कार फोन पर बात करते हुए बोला, मिसबा हमारे रिलेशन को साल होने वाला है, लेकिन तुमने वो वाली तस्वीर नहीं भेजी। मिसबा चौंक कर बोली, कौन सी तस्वीर वकार? वकार मुस्कुराया, अरे यार वही ना। मिसबा अपनी तस्वीर तो भेजो एक। मिसबा मुंह बनाकर बोली, कौन सी तस्वीर जनाब? वकार मुस्कुराया, जान वो वाली। मिसबा ने इनकार कर दिया। वकार कुछ शर्म करे, मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है सोशल नेटवर्क से, अगर मेरी तस्वीर किसी और ने देख ली तो? वकार यकीन दिलाने लगा, कोई नहीं देखेगा, तुम्हारी तस्वीर सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं देखेगा, प्लीज मान जाओ ना मिसबा। मिसबा आहिस्ता से बोली, शादी के बाद देख लेना वकार। लेकिन वकार जिद पकड़ कर बैठा था, तो शादी मुझसे ही होनी है, तो अभी देखने में क्या है? मिसबा चुप हो गई। वकार मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? वकार प्यार से बोला, अरे मेरी जान, मर तो सकता हूँ लेकिन तुमको छोड़ नहीं सकता, चलो अब तस्वीर भेजो। मिसबा ने डरते हुए तस्वीर भेज दी। वकार मुझे अल्लाह से डर लग रहा है, मैंने गलत किया है। वकार आहिस्ता से बोला, डरने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। मिसबा ने वकार से रिक्वेस्ट की, मेरी तस्वीर डिलीट कर देना, इतनी गंदी तस्वीर है, प्लीज डिलीट कर देना। वकार मुस्कुराकर बोला, कर दूंगा, डरती क्यों हो? दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। 2 माह गुजरे थे कि मिसबा के अब्बू ने मिसबा का रिश्ता अपने भाई के बेटे से कर दिया। मिसबा को अभी अम्मी ने बताया, बेटी तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा रिश्ता कर दिया है, अब बस अगले माह शादी है तुम्हारी। मिसबा हैरान थी, अम्मी मुझे किसी ने पूछा तक नहीं, और मैंने शादी नहीं करनी। माँ सख्त लहजे में बोली, हमारे अब्बा ने आखिरी फैसला सुना दिया है, उमर कुछ दिन तक अमेरिका से आ रहा है, तुम्हारा ब्याह करवा देंगे, और उमर बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, पढ़ा लिखा है, और ऊपर से हमारा अपना बेटा है, तुम्हें और कौन सा शहजादा चाहिए? मिसबा चुप हो गई। मिसबा समझ गई थी अब्बू के फैसले के सामने मैं कुछ नहीं कर सकती। वकार को फोन किया, वो रो रही थी। वकार ने पूछा, क्या हुआ मेरी जान? मिसबा रोते हुए बोली, अब्बू ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है मेरे कजन के साथ। वकार चिल्ला कर बोला, बकवास कर रही हो? मिसबा कांपती आवाज में बोली, वकार मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पिछले 8 माह से तुम्हें बोल रही थी कि अपने घर वालों को भेजो, लेकिन तुम बात टाल देते थे, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वकार पागल सा हो गया, मिसबा तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती, चलो घर से भाग चलते हैं। मिसबा ने माजरत कर ली, वकार मेरे अब्बू ने बहुत इज्जत की जिंदगी गुजारी है, उन्होंने 4 हज किए हैं, लोग मेरे अब्बू की बहुत इज्जत करते हैं, मैं ये कदम नहीं उठा सकती, आई एम सो सॉरी, और हाँ प्लीज अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाओ। वकार चिल्ला कर बोला, मिसबा अगर तुमने मुझसे बेवफाई की तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी ना होगा। मिसबा ने आहिस्ता से कहा, वकार क्या हो गया है तुम्हें? वकार फिर चिल्लाकर बोला, मुझे तुमसे अकेले में मिलना है बस। मिसबा ने इनकार कर दिया, मैं अब नहीं मिल सकती। इतना कहकर मिसबा ने फोन बंद कर दिया। वकार बार बार फोन करने लगा, अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुमको बहुत जलील कर दूंगा। मिसबा अब्बू के पास बैठी हुई थी। अब्बू बता रहे थे, माशाअल्लाह उमर बेटे ने अमेरिका में अपनी दुकान बनाई हुई है, अच्छा सेटल है वहाँ पर। वो कह रहा था शादी के बाद वो मिसबा को भी साथ ले जाएगा, अल्लाह मेरी बेटी के अच्छे नसीब करे, आमीन। इतना कहकर अब्बू काम से बाहर चले गए। मिसबा टीवी देख रही थी कि व्हाट्सएप पर मैसेज आया। मिसबा ने जब मैसेज देखा तो सांस रुक गई। वो मिसबा की ही तस्वीर थी जो वकार को सेंड की थी, बरहाना तस्वीर। मिसबा ने जल्दी से वकार को फोन किया, वकार ये सब क्या है? वकार गुस्से से बोला, देखो मिसबा मुझे तुमसे एक रात के लिए मिलना है, समझ आई तुम्हें? मिसबा ने आहिस्ता से कहा, वकार तुम तो ऐसे नहीं थे, मोहब्बत करने वाले, तुम तो मोहब्बत का पास रखते थे, मोहब्बत में मिलना जरूरी तो नहीं होता। वकार मोहब्बत, इज्जत और एक दूसरे की खुशी का नाम है, ये क्या हो गया है तुम्हें? वकार बोला, तुम बदल सकती हो तो मैं भी ऐसा हो सकता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी तरह कल मुझे मिलने आओ बस। मिसबा ने इनकार कर दिया। वकार बोला, मिसबा अगर तुम ना आई तो? मिसबा ने पूछा, तो मैं सारी तस्वीर वायरल कर दूंगा। मिसबा की सांस रुक गई। वकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो मेरी इज्जत करते थे। वकार पागलों की तरह बोला, बस मुझे तुम्हारे साथ एक रात गुजारनी है, मैं होटल में कमरा बुक करवा रहा हूँ, तुम कल हर हाल में वहाँ होगी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मिसबा बहुत डर गई थी। फोन बंद हो गया। मिसबा रोने लगी, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कैसे इतनी बड़ी हमाकत कर दी, मैं कैसे किसी अजनबी पर इतना यकीन कर सकती थी। मिसबा खुद को बुरा भला कहने लगी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मैं क्या करूँ? अम्मी से बात करूँ, अब्बू को बताऊँ? दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, मुझ पर कितना मान है अम्मी अब्बू को, मैं क्या करूं? इतने में उमर के मैसेजेस आए।
कुछ ज्वेलरी की तस्वीर भेजी थी उसने। उमर पूछ रहा था, बताओ कौन सा हार पसंद है आपको मिसबा? मिसबा ने जवाब दिया, उमर बस आप घर आ जाएं, शादी के बाद सब ले लेंगे। मिसबा कुछ परेशान लग रही थी। उमर बोला, हुआ क्या है? मिसबा आहिस्ता से बोली, उमर बस सर में दर्द है थोड़ा सा। अच्छा आप बताएं आप कब आ रहे हैं? उमर प्यार से बोला, कल की फ्लाइट से आ रहा हूँ। वो तुम अपने ID कार्ड और पासपोर्ट की एक तस्वीर भेज दो। मिसबा ने पूछा, वो किस लिए उमर? उमर प्यार से बोला, अगर मेरी होने वाली शहजादी आपके नाम मैंने घर खरीदा है। मिसबा चुप हो गई। उमर शादी से पहले इतनी मोहब्बत? उमर प्यार से बोला, जब अल्लाह ने आपको मेरा नसीब लिख दिया है तो फिर मेरी सारी मोहब्बतें भी तो आपकी हैं। मिसबा ने एक पल के लिए सोचा, मैं उमर को बता दूं वकार के बारे में। फिर वो खामोश हो गई। फोन बंद हुआ। मिसबा सोचने लगी, मैं कितनी पागल थी, कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अगर मैं कल ना गई तो वो ना जाने क्या करेगा, मैं तो मर जाऊंगी। ये सोच रही थी कि आंख ही लग गई। वकार ने मिसबा को कार में बिठाया, होटल में ले गया। मिसबा आहिस्ता से बोली, वकार प्लीज अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मेरी तस्वीर डिलीट कर दो। कर दूंगा तुम्हारी तस्वीर भी डिलीट, इतनी भी जल्दी क्या है? कल को तुम्हारी शादी हो जानी है, फिर कब मेरे हाथ लगोगी? मिसबा डरते हुए बोली, वकार क्या चाहती हो? वकार ने मिसबा का दुपट्टा खींचा। वकार ने कहा, अपने कपड़े उतारो। वकार ऐसा मत करो। वकार ने ज़बरदस्ती मिसबा के साथ ज्यादती की। मिसबा रोते हुए बोली, वकार अपनी तस्वीर डिलीट कर दो। वकार मुस्कुराया, ये लो तुम्हारे सामने डिलीट कर दी। मिसबा घर आ रही थी कि मोहल्ले के दो लड़के बातें कर रहे थे। अरे ये तो वो हाजी साहब की बेटी मिसबा की वीडियो है। मिसबा ये सुनकर रुक गई। लड़के मिसबा को देखकर खामोश हो गए। मिसबा ने जब लड़के से पूछा, कैसी वीडियो की बात कर रहे हो? उसने मोबाइल छुपाने की कोशिश की। मिसबा ने मोबाइल छीना और देखा उसकी वकार के साथ होटल में बरहना हालत में वीडियो वायरल हो चुकी थी। घर पहुंची, किसी ने अब्बू को भी बता दिया था। अब्बू अम्मी सब परेशान बैठे थे। मुझे मेरी बेटी ने बर्बाद कर दिया, लोग थूकेंगे मुझ पर। मेरा भाई कितना खुश था, मिसबा मेरी बेटी बनेगी। उमर आज घर आ रहा था और देखो इस बदबख्त ने क्या गुल खिलाया है। मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं इस बदनामी के साथ नहीं जी सकता। उमर का मैसेज आया, बहुत मान था तुम पे, लेकिन तुम भी एक वहशिया निकली। मिसबा सबको बताना चाहती थी कि सच क्या है, लेकिन कौन यकीन करने वाला था। मिसबा ने अम्मी को आवाज़ दी। अम्मी ने मुंह मोड़ लिया। इतने में अब्बू की चीख की आवाज़ आई। मिसबा चिल्लाने लगी, अब्बू जान उठो ना। इतने में मिसबा की आंख खुल गई। देखा वो अपने कमरे में लेटी हुई है। वो ख्वाब देख रही थी। पानी का गिलास उठाया, पानी पीने लगी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये सच नहीं था। सुबह हो चुकी थी। मिसबा अब्बू को चाय देकर अब्बू के पास बैठी। अब्बू ने सर पर हाथ फेरा। मेरी बच्ची, अपनी माँ के साथ बाजार जाना था। तुम्हारी अम्मी कह रही थी कुछ सामान लाना है शादी के लिए। मिसबा अब्बू को प्यार से देख रही थी। फिर कमरे में आई। वकार का फ़ोन आया, मैंने कमरा ले लिया है होटल में, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मिसबा सोचने लगी, इससे मिलकर इज्जत का जनाजा निकलवा कर बदनाम होने से बेहतर है बिना इस्तेमाल हुए, बिना इसकी बात माने बदनाम हो जाती हूँ। मिसबा सख्त लहजे में बोली, वकार तुम नाम मर्द हो, बुज़दिल इंसान हो। वकार गुस्से से चिल्लाया, क्या बकवास कर रही हो? मिसबा सख्त लहजे में बोली, तुम्हें मेरी तस्वीर वायरल करनी है तो कर दो। अगर एक बाप की औलाद हो ना तो मेरी तस्वीर वायरल करो, मैं भी देखती हूँ तुम में कितनी हिम्मत है। वकार चुप हो गया। मोबाइल की तरफ देखा कि ये मिसबा ही बात कर रही है। वकार ने फ़ोन बंद कर दिया। ये ऐसे क्यों बोल रही है, ये तो मेरी सारी गेम ख़राब कर रही है। वकार ने फिर फ़ोन किया, देखो मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम मिलने आ रही हो या तस्वीर वायरल कर दूँ? मिसबा हंसने लगी, मैं यही तो चाहती हूँ, तुम बस एक बार मेरी तस्वीर वायरल करो। मेरी तस्वीर वायरल होते ही तुम्हारा जुर्म साबित हो जाएगा और फिर जो कानून तुम्हारे साथ करेगा इसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी तस्वीर तो साइबर वाले डिलीट कर देंगे, लेकिन तुम अपना सोचो, घटिया इंसान, खुद को मर्द कहते हो, शर्म नहीं आती? मेरी तस्वीर वायरल करो, फिर देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। वकार सोचने लगा, लगता है इसने घर वालों को बता दिया है। हो सकता है इसने पुलिस वालों को भी बता दिया हो। इसके पीछे ज़रूर कोई मजबूत हाथ है, इसलिए ऐसा बोल रही है। वकार डर गया। जल्दी से फ़ोन बंद किया, सिम निकाल कर तोड़ दी। वकार दफ़ा कर मिसबा को। वकार ने जल्दी से अपने फ़ोन से मिसबा की तस्वीर डिलीट कर दी। वकार इज्जत प्यारी है तो भाग। दूसरी जाने मिसबा वकार की कॉल का इंतज़ार कर रही थी। इतने में अब्बू ने बताया कि उमर पाकिस्तान पहुंच गया है और वो उसे लेने एयरपोर्ट जा रहे हैं। वो मुस्कुराने लगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे साबित कदम रखा। फिर मिसबा लड़कियों से मुखातिब हुई। गलती हर इंसान से हो जाती है। अगर किसी लड़की से ऐसी गलती हो गई है तो वो बजाय इस्तेमाल होने के उस इंसान का मुकाबला करे, उस भेड़िए के खिलाफ ऐलान जंग करे। याद रखिए, ऐसे बुज़दिल इंसान आपका मवाद वायरल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं अगर कोई तस्वीर या फिर वीडियो वायरल की तो उनका जुर्म साबित हो जाएगा और जुर्म साबित होने पर भी वो बच नहीं सकते। हर लड़की इतना जान ले, आजकल की मोहब्बत से दूर रहे, वरना बाद में वकार जैसा दरिंदा आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है।
इस नफसा नफसी के आलम में अपने माँ बाप के सिवा किसी पर भरोसा ना करें और प्यार जैसा फरेब में अपनी तस्वीर या कोई ऐसी गलती ना करें जिसके बाद आपको पछतावा करना पड़े। अगर गलती हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं, इस बुज़दिल का हिम्मत से मुकाबला करें। अगर आप डर गई तो वो आपका डर का फ़ायदा उठा लेगा। आपको डरना नहीं है, मुकाबला करना है। अगर हिम्मत हारने लगो तो घर के किसी फ़र्द को एतमाद में ले लो और सब कुछ बता दो। अगर कोई लड़की ऐसी मुश्किल से गुजर रही हो तो हिम्मत से काम ले, मुकाबला करे। ऐसे बुज़दिल इंसान का सोचो, अगर मैं वकार की बात मान लेती तो मेरा अंजाम क्या होता। मैंने अल्लाह पर यकीन रखा और उसके साथ लड़ने का फ़ैसला किया और फिर वो डर कर भाग गया। बस इतनी सी ख्वाहिश होती है ऐसे 2 टके के मर्दों में, गलती करने से पहले 1000 बार सोचें। आज के इंसान नाम से भी ज़्यादा भयानक हैं।